नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। पाकिस्तान की तबाही का नया दौर शुरू होने वाला है। मिडिल ईस्ट की जंग को पाकिस्तान ने और भी भड़का दिया है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की नाकामी ने पाकिस्तान को न सिर्फ एक्सपोज कर दिया बल्कि उसके ऊपर भी जंग की तलवार लटका दी है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान नकारा साबित हुआ और ईरान के लिए धोखेबाज। मिडिल ईस्ट में कोहराम, अब तबाह होगा पाकिस्तान। बमों मिसाइलों से वार, पाकिस्तान में मचेगा हाहाकार। अमेरिका ईरान टॉक फेल, पाकिस्तान का खत्म खेल। अमेरिका नाराज, भड़का ईरान, पिस जाएगा पाकिस्तान। अप्रैल को इस्लामाबाद में 21 घंटे तक जो कुछ हुआ उसका नतीजा पाकिस्तान पर गाज बनकर गिरने वाला है। मिडिल ईस्ट में जंग का अगला फेज ट्रिगर हो चुका है, लेकिन इस बार पाकिस्तान घसीटा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हैसियत से ज्यादा बढ़कर शांति का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार वो रंगा सियार ही साबित हुआ। इस्लामाबाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ की नुमाइंदगी में जंग खत्म करने के लिए मसौदा तैयार होना था। पाकिस्तान होस्ट था, लेकिन पाकिस्तान के लिए यही बातचीत अब घोस्ट बनकर सवार हो गई है। पाकिस्तानी डिप्लोमेसी की कमजोरी और उसके अयोग्य नेताओं ने पूरी वार्ता को ही गर्त में धकेलकर मिडिल ईस्ट की जंग को और भी विनाशकारी बना दिया है। पाकिस्तान की जमीन से ईरान पर निशाना साधेगा अमेरिका, भड़क जाएंगे पाकिस्तानी शिया, सिविल वॉर का खौफ मंडराया। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता नहीं होने से पाकिस्तान में घरेलू और कूटनीतिक संकट पैदा हो गया है। एक तरफ उसने भरोसा खो दिया है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान से लेकर खैबर तक बागियों के हाथ चिंगारी लग गई है। पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है, क्योंकि अमेरिका छोड़ेगा नहीं और ईरान उसे बख्शेगा नहीं। तफसील से पाकिस्तान के इस हालात को डिकोड करने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। जंग खत्म कराने के लिए इस्लामाबाद टॉक को पाकिस्तान मास्टर स्ट्रोक समझ रहा था, लेकिन यह नाकाम बातचीत पाकिस्तान के लिए तबाही का पैगाम साबित हो चुकी है और ईरान उस पर मिसाइलों की बौछार कर देगा।
मिडिल ईस्ट को आग में झोंका, पाकिस्तान धोखेबाज निकला। अमेरिका, इजराइल और ईरान की ये जंग अब और भी विनाशकारी और भीषण होने वाली है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से तबाही। इजराइल और अमेरिका के बमों की बौछार। एक आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने करीब 75 करोड़ लोगों को एक बार फिर बहुत बड़े खतरे में धकेल दिया है। हैरानी की बात है कि जिस देश की जमीन पर आतंकी पाले और पोसे जाते हैं, वहां से अमन की बातें हो रही थी। पाकिस्तान के पास न तो रुतबा है और न ही ताकत, लेकिन वो इससे बढ़कर शांति दूत बनने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तानी नेताओं को मौका मिला था, लेकिन अमेरिका और ईरान की इस बातचीत से पाकिस्तानी नेता अपने माथे पर नाकामी और काहिलपन का ठप्पा लेकर बाहर निकले हैं। वार्ता फेल होने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर थर-थर कांप रहे हैं। अमेरिका और ईरान ने थोड़ा बहुत भरोसा किया था, लेकिन पाकिस्तानियों ने अपनी बची खुची साख भी गंवा दी है। इसे ही नौसिखिया डिप्लोमेसी कहते हैं। पाकिस्तान 2 मोर्चों पर बुरी तरह फंस चुका है। हाथियों की लड़ाई में जिस तरह घास दबी और कुचली जाती है, अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान का वही हाल हो चुका है। कंगाल पाकिस्तान तो सौदेबाजी की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन अब अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से उसकी कूटनीतिक धुलाई होने वाली है। गेहूं में घुन की तरह पाकिस्तान पिसने जा रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग में सीज फायर की मिट्टी पहले से ही बेहद कमज़ोर थी। अमेरिका बार बार धमका रहा था कि ईरान ने शर्तों को मानने में अगर ज़रा भी आनाकानी की तो कहर फिर से टूटने लगेगा, यानी अमेरिका इस बार पहले से कहीं ज़्यादा विध्वंसक हमला करेगा। इसके सबूत भी सामने आ चुके हैं। वार्ता नाकाम होने के बाद इस्लामाबाद में शहबाज और मुनीर के सामने ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को धमकी दे डाली। अमेरिका का यह सख्त लहजा ईरान के लिए जितनी बुरी खबर हो सकता है, पाकिस्तान के लिए उससे भी कहीं ज़्यादा बुरे हालात पैदा करने वाला है। अमेरिका और ईरान की इस फेल्ड टॉक ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। पाकिस्तान के पास कोई कार्ड नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प कार्ड का मोहताज था, लेकिन अब तो वो भी हाथ से निकल चुका है। पाकिस्तान अपनी बाजी खेल चुका है। अमेरिका आग बबूला, ईरान भड़क उठा, पाकिस्तान का बुरा वक्त शुरू हुआ। पाकिस्तान गहरे संकट में आ गया है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमला किया तो मिडिल ईस्ट के वो तमाम देश जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, एक बार फिर ईरान के पलटवार की जद में होंगे। और तब इस फहरिस्त में एक नया नाम भी जुड़ जाएगा, पाकिस्तान। कई रक्षा विश्लेषक कह रहे हैं कि ईरान देर सवेर पाकिस्तान पर भी मिसाइलों को बरसाने ही जा रहा है। पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद की बातचीत का फेल होना उसके वजूद पर तलवार की तरह लटकने लगा है। अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से पाकिस्तान की कैसी पिटाई होने जा रही है, अब जरा इसे भी समझिए। ईरान पर नए सिरे से हमला बोलने के लिए अमेरिका को पाकिस्तानी एयरबेस और एयर स्ट्रिप की ज़रूरत पड़ने वाली है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज या मुल्ला मुनीर के लिए अमेरिका को ना करने की हिम्मत नहीं है। पाकिस्तानी एयरबेस की जहां मौजूदगी है, वहां से ईरान के पूर्वी इलाकों और उसके परमाणु ठिकानों पर हमला करना रणनीतिक तौर से अमेरिका के लिए असरदार साबित हो सकता है। पाकिस्तान ऐसी मुसीबत में घिर चुका है कि वो अमेरिका की बात मानते ही ईरान के गुस्से का शिकार हो जाएगा। ईरान का सीधा ऐलान है, जो भी देश उसके खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने देगा, वो ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की तबाही झेलेगा।
ईरान के साथ पाकिस्तान का करीब 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और ये कोई दोस्ताना सीमा रेखा नहीं है। यहाँ ईरान अक्सर मिसाइल और ड्रोन से हमले करता रहता है। ईरान ने पहले भी कई बार पाकिस्तान की तरफ बलूचिस्तान में अटैक किए हैं। पाकिस्तान ने ईरान को अंजाम भुगतने की वार्निंग भी दी थी। 16 जनवरी 2024 को पाकिस्तान और ईरान के बीच सबसे गंभीर तनाव के हालात पैदा हो गए थे। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पंजगुर जिले में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे। ईरान ने जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया था। ईरान के उस हमले में बच्चों समेत कई लोग मारे गए थे। इसके 2 दिन बाद 18 जनवरी को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी। पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में BLA और BLF के ठिकानों पर हमले किए थे, जिसमें 9 लोग मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों ने राजदूत वापस बुला लिए थे। पाकिस्तान की टांगें कांप रही हैं। उसकी हालत उस गीदड़ की तरह हो गई है जो मरने के डर से शहर यानी अमेरिका या ईरान दोनों ही तरफ भाग नहीं सकता। ईरान के तेवर का मुकाबला उसके बूते से बाहर है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की चाटुकारिता भी उसकी मजबूरी है। आर्थिक सहायता, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मदद, IMF से लोन, अमेरिका के बगैर कटोरा लेकर घूमने वाले पाकिस्तान के लिए ये सब नामुमकिन है। वार्ता फेल होने के बाद इस वक्त पाकिस्तान दोधारी तलवार पर चल रहा है। पाकिस्तान के ऊपर ये तोहमत लग सकती है कि वो 2 अनफेवरेबल नेशंस के बीच में जब मीडिएशन करा रहा था तो वो न्यूट्रल नहीं था। पाकिस्तान का बहुत बड़ा झुकाव सऊदी पैक्ट की वजह से अमेरिका की तरफ था। पाकिस्तान का झुकाव उन शक्तियों की तरफ था जो कि ईरान के खिलाफ है, और ईरान को ये बात देर सवेर समझ में आएगी ही आएगी। और जब ईरान को ये बात समझ में आएगी तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है उसके सुलगने का खतरा है। आंतरिक रूप से भी पाकिस्तान बहुत जूझ रहा है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, राजनीतिक अस्थिरता से भी जूझ रहा है। और अगर चीजें फेवर में नहीं आई तो ये सब एक विस्फोट का रूप ले सकते हैं। तो पाकिस्तान की स्थिति से बहुत खराब। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट की जंग में वही किया जो अमेरिका ने उसे करने को कहा। जंग के पहले दौर में अमेरिका तेल की बढ़ती कीमत और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन के बिगड़ने की तपिश महसूस कर रहा था। उसने पाकिस्तान को सीधे निर्देश दिया, किसी तरह सीज फायर कराओ। जाहिर है पाकिस्तान ने गुलाम की तरह अमेरिका की बात काटने की ज़रूरत नहीं कर सकता था। अमेरिकी डायरेक्शन कॉपी पेस्ट करने वाले PM शहबाज और मुनीर को सिर झुकाकर अमेरिका की बात माननी पड़ गई, लेकिन अब उसे तेहरान की मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा।